एक ऐसी सच्चाई भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो टीवी सीरियल नहीं बताते हैं। अगर हमारा कोई मामूली सा भी अपमान कर दे तो हम तिलमिला जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने संबंध तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अपमानों को जान लेंगे तो आपको रोना आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण को कितने मौकों पर कितनी गालियां दी गई और किन किन के द्वारा क्या क्या कहा गया। अगर आप ये सच जान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण इतने पराक्रमी थे और जिन्हें आज हम भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनको कितने अपमानों का सामना करना पड़ा था, उनको कितनी गालियां सुननी पड़ी थी। ये सच्चाई आज भी आप जानते नहीं हैं, लेकिन मैं सारथी राज इतिहास के पन्नों से आपके लिए संपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को किन किन के हाथों कितनी बार अपमानित होना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण के बारे में किन किन योद्धाओं के क्या क्या विचार थे। आप वो इस वीडियो में जानेंगे। जिन महारथियों ने भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी हैं उनके नाम हैं रुक्मी, शिशुपाल, विंद, अनुविंद और दुर्योधन। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे योद्धा हुए हैं जो कृष्ण को कतई पसंद नहीं करते थे और मौके पे मौके भगवान श्री कृष्ण का अपमान भी किया करते थे। ऐसे 4 मौके जहां पर भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने की कोशिश की गई थी। आज इस वीडियो में आप वो 4 मौके जान लीजिएगा और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का इतना अपमान आखिर क्यों होता था और कैसे भगवान श्री कृष्ण इतने अपमान और गालियों को सहन कर पाते थे। क्या थी उनकी शक्ति? तो सबसे पहले जानते हैं उनके अपमानों की लिस्ट। सबसे पहले जानते हैं रुक्मिणी स्वयंवर का हाल। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को क्या गालियां मिली थी और कैसे अपमान हुआ था। कंस के ससुर जरासंध के 3-4 पक्के सहकर्मी थे, शिशुपाल, रुक्मी, दंतवक्र और सालव। रुक्मिणी के पिता भीष्म भी जरासंध के ही हिमायती थे और कृष्ण के हाथों जरासंध के दामाद कंस का वध हुआ था। इसलिए भीष्म ने अपनी बेटी का स्वयंवर में मथुरा को आमंत्रित ही नहीं किया था। यह भी राजनीतिक स्तर पर एक अपमान था। अतः इस अपमान का विरोध जताने के लिए कृष्ण बिन बुलाए ही विदर्भ पहुंच जाते हैं और वहां मिलने पर इस बात की सीधी उलाहना कृष्ण भीष्म को देते हैं। कृष्ण बोले, हे राजन, मेरा यहाँ आना शायद आपके हित में नहीं है। ऐसा समझकर ही आपने मुझ अपात्र का आतिथ्य सत्कार नहीं किया। हालांकि राजा भीष्मक ने अपमान भी किया तो शालीनता पूर्वक, लेकिन उनके पुत्र रुक्मी व उसके साथियों ने तो कृष्ण का अपमान करने हेतु सारी सीमाएं ही लांघ दी थी। रुक्मी ने क्या कहा वो जान लीजिए। रुक्मी कहते हैं, अहो कालकृत कर्म और देव को कौन हटा सकता है। भला मैं राजाओं की सभा में क्या कहूंगा, क्योंकि नंद के पशुओं का रखवाला है। यह रुक्मिणी जैसी परम सुंदरी को ब्याहने आया है। गोपियों का जार, गवालों का जूठन खाने वाला, जिसकी जाति, खान पान तथा उत्पत्ति का कोई ठिकाना नहीं है। यह भी पता नहीं है कि वह कोई राजकुमार है या किसी मुनि का पुत्र है। जिसके पिता वसुदेव तो क्षत्रिय है, लेकिन जिसका भरण पोषण वैश्य के घर में हुआ है। जिस दुरात्मा ने बचपन में ही स्त्री की हत्या की, रजक को मारा और नीच स्त्री कुब्जा के साथ भोग किया। जिसने मथुरा के धर्मात्मा राजा कंस को मारकर ब्रह्म हत्या जैसा पाप किया, वह यहाँ आया है। ये गालियां रुक्मी ने भगवान श्री कृष्ण को दी थी। वर्णन हमें ब्रह्म विवर्त पुराण में मिलता है। राजसूय यज्ञ के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का क्या अपमान होता है वो भी आप जान लीजिएगा। सहदेव द्वारा कृष्ण की अगर पूजा कर दिए जाने के कारण उन्हीं के फुफेरे भाई शिशुपाल आग बबूला हो गए। शिशुपाल ने कृष्ण को उस देश देश के राजाओं से भरी सभा में सैकड़ों गालियां दी। उसने कृष्ण को स्त्री का हत्यारा, गोवंशों का हत्यारा, शादी तय हो चुकी लड़की को भगा ले जाने वाला, भगोड़ा, गवाला, अहीर,
असंस्कारी आदि न जाने क्या क्या कहा था, और इसी सब के कारण उस सभा में तलवारें तक खिंच गई थी और अंत में कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध हो गया था। यह पूरा प्रसंग हमें महाभारत के सभा पर्व में भी मिलता है। तीसरी घटना जहां पर भगवान श्री कृष्ण को गालियां और अपमान सहना पड़ा था, अवंती की राजकुमारी मित्रविंदा का स्वयंवर। कृष्ण की सबसे छोटी बुआ राजाधिदेवी अवंती नरेश को ब्याही गई थी। उनके 3 संतानें थी, पुत्र विंद और अनुविंद तथा पुत्री मित्रविंदा। विंद और अनुविंद दुर्योधन के खेमे में थे और कृष्ण से काफी वैर रखते थे। उस स्वयंवर में कृष्ण भी उपस्थित थे और संयोग वंश मित्रविंदा को कृष्ण पसंद आ गए थे। इस पर विंद अरविंद ने कृष्ण की काफी बेइज्जती की और अपनी बहन को रोका। सुखदेव जी ने कहा, अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के यशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद अनुविंद ने अपनी बहन को ऐसा करने से रोका। इसके अलावा चौथी घटना, दुर्योधन द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया जाना। पांडवों को लेकर कृष्ण और दुर्योधन के बीच जीवन भर 36 का आंकड़ा बना रहा और जब दुर्योधन मरने लगा तब वह कृष्ण को अपशब्द कहने से भी बाज नहीं आया था। दुर्योधन ने कहा, ओ कंस के नौकर के बेटे, मैं तो गधा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूं। इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें लज्जा नहीं आई? ये सभी घटनाएं थी जब भगवान श्री कृष्ण को अपमान का सामना करना पड़ा था। आप देखिए कृष्ण को कितने अपमानों और कितनी गालियों का सामना करना पड़ा था। जीवन भर वो गालियां और अपमान सहते रहते थे। हम जीवन में कुछ ही गालियों और अपमान को सहन करते हैं, तब भी हम खिन्न हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि भगवान होते हुए भी उनको अपमान सहना करना पड़ता था, तो हम इंसान होकर के उनसे ज्यादा अपमान सहन करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ये प्रेरणा लेनी है कि हमारे जीवन में जब भी अपमान आए तो आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को याद रखें। आपका अपमान कतई भगवान श्री कृष्ण के अपमान से बड़ा नहीं है। जो शब्द और जो गालियां भगवान श्री कृष्ण को सुनने को मिलती थी, उन गालियों के एवज में हम सभी को जो सुनने को मिलता है उसका कतई महत्व नहीं है। हम हंसते हंसते गालियों और अपमान को सहन करते जाएं, क्योंकि भगवान ने भी तो गालियां और अपमान सहे थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आप भगवत गीता कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझसे आप कभी भी बात कर सकते हैं।